ईवीएम में सियासी किस्मत कैद हो चुकी है उन उम्मीदवारों की जो चुनाव के मैदान में उतरे थे, उपचुनाव के मैदान में उतरे थे जो उम्मीदवार, उनकी सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हिमाचल की 4 सीटों पर 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, तो वहीं हरियाणा में ऐलनाबाद जो हॉट सीट थी वहां पर उपचुनाव हुआ और करीब 80% मतदान हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। ऐलनाबाद में एक बड़ी खबर, ऐलनाबाद के लिए 80% के करीब वोटिंग हुई है। 80% के करीब वोटिंग होने की खबर है। 211 बूथों पर करीब 1,86,000 मतदाताओं में से लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। एक बड़ी और एक अहम खबर, 80% मतदान होना ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा लोकतंत्र के लिए। लोगों के जागरूकता से साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा संकेत है। 80% के करीब मतदान हुआ है और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप खबरें अभी तक पर देख रहे हैं, सील किया जा रहा है उन तमाम ईवीएम्स को जिनमें उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर पता चलेगा कि जनता ने किसको अपनी मोहब्बत से नवाजा है, किसके सिर पर जीत का सेहरा है और किसको जीत का हार पहनाया और किसको हार का हार पहनाया। तमाम तरह की सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। नकुल जसूजा इस वक्त हमारे संवाददाता ऐलनाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, मैं देख रहा था आप चाय पी रहे थे, सुबह से मेहनत में लगे हुए हैं, कई दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं और अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। क्या माहौल रहा, किस तरह से ऐलनाबाद के लोगों का रुझान आपको दिखा, कितना उत्साह दिखा और अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसे ही 6 बजे नासिर, तो 6 बजते ही तमाम जो पोलिंग बूथ के गेट्स थे वो बंद हो गए थे और जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर थे उनको वोट पोल करने की इजाजत थी और जो उसके बाद बाहर रह गए थे उनको बाहर ही कर दिया। हालांकि ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन 6 बजे, बिल्कुल ठीक 6 बजे, हम तस्वीरों में भी दिखाया हमने कि किस तरह से 6 बजे वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिए गए और उसके बाद वोट पोलिंग हुए। जिस गांव में मैं हूं, ये माधो सिंगाना गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है ऐलनाबाद हल्के का, और यहाँ पर 81.90 के करीब जो है वोट पोल हुए हैं। जो हमारा आंकड़ा बता रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, वो 80% से अधिक वोट पोल हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इससे भी ज्यादा वोट पोल हुए हैं। इसकी अभी पूरी जानकारी जब रिपोर्ट से सभी स्टेशन से, सभी पोलिंग स्टेशन से पहुंच जाएगी, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी जानकारी देंगे कि कितने वोट पोल हुए। लेकिन जिस तरह से पोलिंग हुई उससे ये बात तो तय है कि उत्साह लोगों में देखने को मिला। जिस तरह से चुनाव जब डिक्लेयर हुए उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला हुआ, तब लोगों को ये लगा कि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो और हो सकता था, तब ये माना जा रहा था कि पोलिंग जो है वो कम हो। लेकिन जो अब आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि उत्साह भी दिखा, लोगों में जोश भी दिखा, साथ ही साथ। अच्छा नकुल, एक बात ये कि ओवरऑल अगर हम देखें पूरे ऐलनाबाद हल्के के मत प्रतिशत की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि जब बिल्कुल पूरी तरह से जो लोग, कुछ लोग हो सकता है कि अभी अपना वोट डालने के लिए रह गए हों और उनको मौका दिया गया हो कि जब पूरा रिजल्ट आएगा तो 80% से ज्यादा मत प्रतिशत हो सकता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इतना प्रतिशत मतदान होना ये क्या दर्शाता है? लोगों ने ये ठान लिया था कि किसी की हार किसी की जीत को बहुत अंतर के साथ दिखाना है, या मतदाताओं में एक तरह का गुस्सा भी था? कई बार ये होता है कि जब बदलाव की बात होती है या फिर कुछ किसी को किसी तरह का सबक सिखाने की बात होती है तब लोग इस तरह से मतदान करते हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम फैक्टर्स देखने को मिले। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि विकास को लेकर वोट कर रहे हैं और लोग जो वोटों की जो परसेंटेज बढ़ रही है वो विकास के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं और उसी को लेकर लोगों में जोश है। इस तरह की बात भाजपा की तरफ से की गई और कांग्रेस और आईएनएलडी की तरफ से ये कहा गया कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है, खासकर किसान आंदोलन का गुस्सा लोगों में है और जो इलाके में विकास नहीं हुआ उसको लेकर भी गुस्सा लोगों में है और उसी गुस्से को लेकर
इस तरह से लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए, एक वोट ही सबसे बड़ा जरिया होता है किसी को सबक सिखाने का, तो वो वोट पोल करने के लिए यहां पर पहुंचे। इस तरह की बातें विपक्षी दल के नेता कर अच्छा, अब रहे हम हैं। खुलकर बात कर सकते हैं नकुल, अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। वोट पड़ चुके हैं, क्या रहा रुझान? लोगों ने किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए, किसानों के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट किया? क्या नाराजगी थी लोगों में सरकार के खिलाफ, उस हिसाब से वोट किया लोगों ने? क्या रुझान आपको नजर आया? देखिए नासिर, जो अब तक के रुझान आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जी का जो गुस्सा था लोगों में, उसका असर देखने को ग्राउंड पर मिला। हालांकि 2 तारीख को नतीजे आएंगे। दावे अभी भी नेता जो हैं वो कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी। अभय सिंह चौटाला बड़े कॉन्फिडेंट दिखे। जब हमने अभय चौटाला से एक सवाल किया कि तमाम जो नेता हैं वो फील्ड में हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो फील्ड में हैं, तो आप इतना रिलैक्स और इतना कॉन्फिडेंस क्यों, कितने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? तो अभय चौटाला ने कहा कि मुझे कंफर्म है, मेरी जीत तय है, और जो लोगों में जो गुस्सा था किसान आंदोलन को लेकर, उसका मैंडेट लोग जो हैं वो इस चुनाव में देंगे। और उन्होंने ये कहा कि 30,000 वोटों से मेरी जीत होगी। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं आईएनएलडी की तरफ से, उससे उलट होगी। हालांकि आईएनएलडी कह रही है कि गठबंधन प्रत्याशी की हार होगी और सरकार ने जो इन चुनाव में मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नकुल, किया। कहीं भी क्या ऐसा लगा आपको आज या आज से पहले या आज खासतौर से कि त्रिकोणीय मुकाबला है, या किन्हीं 2 कैंडिडेट्स में मुकाबला है, या फिर मतदाताओं के रुझान से, उनके उत्साह से और उनके इशारों से एक तरफा आपको लगा मामला? देखिए, ऐसे नहीं कह सकते हम, त्रिकोणीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टक्कर है वो आईएनएलडी और बीजेपी में है। ये स्पष्ट हो गया क्योंकि कुछ गांव में जहां हमने दौरा किया, जहां पर दूसरी पोजीशन पर कांग्रेस रहती थी, वहां पर जो हमारी जो रिपोर्ट, जो हमने लोगों से जाना, जो लोगों से बात की, ऑफ कैमरा बात की, तो उन लोगों ने ये कहा कि यहां पर दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो बिल्कुल इससे ये स्पष्ट जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉन्टेस्ट से बाहर हो रही है। तीसरे नंबर की स्थिति पर कांग्रेस आ रही है। जो गांव जहां पर देखने को मिलता था कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी पिछली बार 100 या 200 वोटों से हारा, वहां पर इसी गांव की बात कर लें अगर माधो सिंघाना की, यहां जो लोगों की बात देखने को मिली, यहां भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति यहां पर अच्छी है। हालांकि पहले दूसरे नंबर की बातें अलग अलग दलों के लोग कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं या पोलिंग एजेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन जो पूरी ओवरऑल स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो अब तीसरे नंबर पर खिसकती दिख रही है। जो मुकाबला है वो आईएनएलडी और बीजेपी में है। आईएनएलडी को एज जरूर मिलेगा क्योंकि आईएनएलडी के जो वोटर्स हैं वो वोकल दिखे, जो उनके समर्थक दिखे वो वोकल दिखे, वो बोलते नजर आए, और उससे ये लग रहा है कि आईएनएलडी एज पर है। लेकिन एक बड़ा दावा अभय चौटाला की तरफ से किया गया कि 30,000 वोटों से जीत होगी, तो कॉन्फिडेंट में वो वोट लग रहे थे। उनकी तरफ से एलिगेशन भी लगाए गए कि पैसे भी बांटे गए, कुछ वीडियोस भी सामने आई, और उस पर पुलिस ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन अगर ओवरऑल स्थिति की बात की जाए तो जो पार्टीज, जिन 2 पार्टीज में फाइट दिख रही है, जो चुनाव नतीजे तो 2 तारीख को तय होंगे, लेकिन जो दिखा वो बीजेपी और आईएनएलडी की तरफ दिखा। हालांकि जो आईएनएलडी समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर अभी से ही पोस्ट उनकी तरफ से शुरू कर दिया है कि इलाहाबाद के किसानों ने, इलाहाबाद की जनता ने मैंडेट दिया है उनको, लेकिन जब तक नतीजे सामने नहीं आते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि फाइट जो है अभी भी हम ये कह रहे हैं कि चुनाव में जो फाइट है वो आईएनएलडी और बीजेपी की है। नतीजे कुछ भी हो, नतीजे सबके सामने आएंगे, लेकिन मुकाबला जरूर यहां पर इन दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।